गुजरात में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने चुनावी फायदा लेने के लिए एक टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी की वजह से उनकी सांसदी चली गई और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल की विदाई की जाएगी, क्योंकि अहमदाबाद कोर्ट से एक समन जारी हुआ है केजरीवाल को। उस समन के बाद ये सवाल मुखर होकर अपना जवाब ढूंढ रहा है। शराब नीति में घिरी केजरीवाल की सरकार पहले ही मुश्किलों में है और अब एक समन केजरीवाल के खिलाफ और जारी हो चुका है और केजरीवाल को गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। केजरीवाल ने जो डिग्री दिखाओ अभियान छेड़ा था वो अब केजरीवाल के ही गले की फांस बन चुका है। खुद को पूरी दुनिया का सबसे कट्टर ईमानदार इंसान बताने वाले केजरीवाल के साथ कई जांच एक साथ उनके ऊपर अब आन पड़ी हैं। आज बात इसी पर करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। केजरीवाल सीबीआई के शिकंजे में फंस चुके हैं और साथ ही फंस चुके हैं कोर्ट के शिकंजे में। नई शराब नीति को लेकर जो जांच चल रही है, जिस वजह से केजरीवाल बौखलाए हुए हैं। 2 मंत्रियों के जेल जाने के बाद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि सीबीआई के हाथ जरूर कुछ बड़े सबूत लगे हैं, जो शराब नीति में केजरीवाल की भूमिका को दर्शाने के लिए काफी हैं। सीबीआई ने क्या सवाल पूछे केजरीवाल से वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनिए अहमदाबाद में केजरीवाल के साथ क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी की मानहानि करने से जुड़े केस में अहमदाबाद की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को और संजय सिंह को एक समन जारी किया है। अहमदाबाद के क्रिमिनल कोर्ट ने दोनों नेताओं के खिलाफ ये समन एक याचिका के चलते जारी किया है। ये याचिका यूनिवर्सिटी के कुलसचिव की तरफ से दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुजरात यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है। कोर्ट के समन में दोनों नेताओं को 23 मई को पेश होने को कहा गया है। दरअसल 31 मार्च को गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की एमए की डिग्री के मामले में अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले में केजरीवाल को हड़काते हुए उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। कोर्ट के इस फैसले से केजरीवाल बौखलाए गए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दी। इस पीसी में केजरीवाल ने यूनिवर्सिटी पर ही सवाल उठा दिए। इस पीसी में कहा गया कि अगर जांच की जाए तो प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी निकलेगी, उनकी सांसदी तक छिन सकती है। इसलिए बीजेपी डरी हुई है। संजय सिंह ने तो हद ही पार कर दी और कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई मोदी की डिग्री उन्होंने उसकी एक प्रति दिखाई, जो कहा जाता है कि ये मोदी की डिग्री थी, और उस डिग्री को दिखाते हुए संजय सिंह ने दावा किया कि इस दस्तावेज में यूनिवर्सिटी शब्द की स्पेलिंग को गलत तरीके से लिखा गया है, इसलिए ये डिग्री फर्जी है। तो वहीं गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। केजरीवाल ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री जी गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए कि उनके यहाँ पढ़ा हुआ एक छात्र आज प्रधानमंत्री बन गया। केजरीवाल ने कहा था कि गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों छुपाने में लगे हुए हैं। मतलब बात का ये हुआ कि जो केजरीवाल ने बोल दिया वो सच है, बाकी सब झूठ है, क्योंकि केजरीवाल इस धरती के सबसे सच्चे इंसान हैं। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। ऐसा शख्स देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? पिछले मार्च के आखिरी हफ्ते के अंदर मैंने इतने सारे असेंबली के अंदर इतने सारे गिनाए थे भ्रष्टाचार जो इन्होंने किए हैं, इतने भ्रष्टाचार गिनाए थे। इन्होंने तो मेरे को तभी कह दिया था उस दिन, जिस दिन असेंबली में मैंने स्पीच दी थी, शाम को संजय सिंह का मैसेज आया कि अरविंद जी अब अगला नंबर आपका है। अपने आप को दुनिया का सबसे ईमानदार नेता बताने वाले केजरीवाल और उनकी पार्टी इतनी ही ईमानदार है तो सत्येंद्र जैन और सिसोदिया जेल में क्या कर रहे हैं? 25 करोड़ रुपए वकीलों पे खर्च करने के बाद भी इन दोनों को अब तक क्यों नहीं छुड़ा लिया गया? केजरीवाल को सीबीआई के गवाह के तौर पर बुलाया गया है। पहली बात तो ये, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में वो ये नहीं कह सकते कि उन्हें किसी बात की कोई जानकारी नहीं थी। 18 मंत्रालय सिसोदिया को
किसने दिए? कि केजरीवाल ने ही ये मंत्रालय सौंपे होंगे मनीष सिसोदिया को। और अगर नई शराब नीति ने पंजाब में 50% का फायदा पहुंचाया है तो फिर दिल्ली में घाटा कैसे दे दिया? ये बात खुद केजरीवाल ने कही थी। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हूबहू शराब नीति पंजाब में लागू की गई, लेकिन पंजाब में शराब नीति में राजस्व को 50% का फायदा हुआ, लेकिन दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया दिल्ली राजस्व को। और इस नीति पर सवाल उठते ही इसे वापस क्यों ले लिया गया, इस सवाल का जवाब भी केजरीवाल को ही देना है। दिल्ली को शराब का अड्डा बनाने में केजरीवाल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दी गई थी। अब सुनिए वो सवाल जो केजरीवाल से पूछताछ के दौरान पूछा गया। केजरीवाल से सीधा सवाल पूछा गया कि नई शराब नीति का ढांचा क्या था, आपका रोल इसमें क्या था, और क्या सिसोदिया आपसे आदेश प्राप्त करता था या फिर खुद वो निर्णय लेता था? सवाल सीधा था, सटीक था। ये सवाल ऐसा सवाल है जिसका जवाब केजरीवाल अगर हाँ में देते हैं तो भी फंसते हैं, और अगर ना में देते हैं तो भी फंसते हैं। अगर केजरीवाल इस सवाल का जवाब हाँ में देते हैं तो भी वो सीधे सीधे दोषी पाए जाते हैं, और अगर ना में देते हैं तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि आपके मंत्री आपके बिना काम कैसे कर सकते हैं, कैसे कोई कानून बनाकर किसी पॉलिसी को लागू कर सकते हैं, कैसे पॉलिसी को बदलकर एक नई पॉलिसी लागू कर सकते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि केजरीवाल का बचना अब किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है। अगर केजरीवाल किसी सूरत में शराब नीति से बच भी जाते हैं तो यूनिवर्सिटी के मानहानि मामले में बचना मुश्किल है। केजरीवाल का कहना है कि वो देश को बदलना चाहते हैं। इस बात से केजरीवाल की मंशा को समझा जा सकता है। इनकी ये मंशा वही मंशा है जिसमें झलकता है कि वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और साथ ही इस मंशा के साथ ये सवाल खड़ा होता है कि क्या शराब को बेचकर केजरीवाल देश को बदलना चाहते थे? क्या शराब को बेचकर देश को बदला जा सकता है? केजरीवाल के जवाब अब इस बात को पुख्ता करेंगे कि वो खुद को बचाकर सिसोदिया को फंसाते हैं या फिर एक ही कश्ती में सवार होकर दोनों नाविक डूबते हैं। खैर, जो भी होगा जल्दी ही सबके सामने होगा। वैसे आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। इन्होंने आज मुझे सीबीआई बुलाया है, थोड़ी देर में घर से निकलूंगा। पूरी ईमानदारी और सच्चाई से इनके सभी सवालों के जवाब देंगे। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर छुपाना क्या। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, किसी को भी जेल भेज सकते हैं, किसी को भी, चाहे किसी ने कोई जुर्म किया हो या ना किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत पावरफुल लोग हैं। कल से इनके सारे नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। शायद बीजेपी ने सीबीआई को आदेश भी दे दिया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। अब बीजेपी ने अगर आदेश दिया है तो सीबीआई की क्या मजाल है? फिर तो सीबीआई गिरफ्तार करेगी। इन्हें बहुत अहंकार हो गया है, सत्ता का अहंकार, पावर का नशा। किसी को कुछ नहीं समझते, जिसको मर्जी धमकी देते रहते हैं। जजों को, मीडिया वालों को, पत्रकारों को, नेताओं को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, सबको धमकी देते फिरते हैं, हमारी बात मानो नहीं तो जेल में डाल देंगे। सबको जेल की धमकी देते हैं। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी भारत माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, जान दे सकता हूँ अपने मुल्क के लिए। मैं 10 साल पहले राजनीति में आया। पहले सोचता था मेरा मुल्क इतना पिछड़ा क्यों है, मेरे लोग इतने गरीब क्यों हैं, लोग अनपढ़ क्यों हैं, आज़ादी के 75 साल भी मेरे युवा बेरोजगार क्यों हैं, क्यों? अब पता चला कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे नेताओं को जनता की परवाह ही नहीं है।